आशीषों से आशीषित करें। हम विश्वास करते हैं जब हम परमेश्वर के लिए एक एक्स्ट्रा अगर हम काम करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आती, साधारण तौर से हमें लगता है सर्दी का मौसम है, ठंड में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमेशा याद इस बात को स्मरण रखें, जो कुछ भी कार्य आप और मैं प्रभु के नाम और प्रभु के लिए करते हैं, उसके अंदर ब्लेसिंग बहुत बड़ी आशीष को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। लोग तो दुनियावी चीजों का अंदर करते हैं। अभी आपको मालूम है शादी मौसम चल रहा है, अभी भी लोग शादी कुछ भी हो जाए 50 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, 100 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, हर तरह से क्या होगा पहुंच जाएंगे। तो क्या है, उन्हें शादी वाले घर जाना है, और अगर नहीं गए तो क्या होगा, बुलाने वाला नाराज हो जाएगा। खुदा नाराज हो जाए उसकी लोग चिंता नहीं है, लेकिन आप लोग इसलिए यहाँ पर खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, बरकत दे। आप यहाँ इसलिए है कि खुदा नाराज ना हो, और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से प्रभु के वचन में हम एक दो बातों को देखेंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब हमारे जीवन में दुख की घड़ियां हमारे जीवन में आती है। कई बार हमारे जीवन में बहुत ही आनंद की स्थिति होती है, और जब हम जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति होकर गुजरते हैं तो एक सवाल आता है, और सवाल आता है अब मैं क्या करूं। यानी हमारे जीवन के अंदर कई बार कई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई बार हमें परमेश्वर की और रोकने का प्रयास करती हैं, या कई प्रकार की ऐसी चीजें आती है जो हमें लगता है अब मैं क्या करूं। मेरे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति में आ गया, ऐसी जगह पर मैं आके खड़ा हो गया, मुझे लग रहा है चारों तरफ क्या है, केवल निराशा ही निराशा है, कोई आशा मुझे दिखाई नहीं दे रही, कोई चीज मेरे पक्ष में नहीं है। या कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी बड़ी बड़ी अच्छी समाज में आ गई, ऐसी परिस्थिति का अंदर सवाल ये है मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू। ऐसी परिस्थिति का आपसे कहना चाहते जीवन की एक ये ऐसी परिस्थिति होती है जब व्यक्ति घोर निराशा में होता है या व्यक्ति जबरदस्त आनंद में होता है। ये ज्यादातर लोगों की ऐसे समय के अंतर्गत लोगों की, परमेश्वर के लोगों की हम बात कर रहे हैं, लोग का मतलब परमेश्वर के लोग, ऐसे समय के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा गया परमेश्वर लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे निर्णय लिए, ऐसी बातों के साथ चले जो सदा सर्वदा क्या हो गए, प्रभु से दूर हो गए। इसलिए जीवन के अंदर जब भी एक विपरीत परिस्थिति के अंदर, गहरी विपरीत परिस्थिति के अंदर गुजरे, हमें इस बात को याद रखें। कुछ एक बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, हम क्या करें यदि आज आपके जीवन में बहुत ही संकट की परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, चौराहे पर आप खड़े हैं, विपत्ति के अंदर आप खड़े हैं, कष्ट में आप खड़े हैं, सवालों में आप खड़े हैं, तो आपसे कहना चाहते क्या आपको करना है, या बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं, क्या आपको करना है। नंबर 1 पहला काम आपको करना है, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय मेहरबानी से निकालें, उसके 8वें वचन को पढ़ें। याकूब 4:8 परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी बस क्या करना है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हमें अपने जीवन के अंतर्गत इस बात का निर्णय लेना है मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगा। उस परिस्थिति के अंतर्गत, उस स्थिति के अंदर मैं क्या निर्णय लूंगा, मैं निर्णय लेता हूं मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगा। आप इसके लोग कहेंगे यही तो भाषा हम करते हैं, यही तो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इस वचन की थोड़ी गहराई के अंतर्गत आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर के निकट जाओ का मतलब क्या है। परमेश्वर के निकट जाओ का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं प्रार्थना करने लगूं। परमेश्वर के निकट जाने का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करूं। परमेश्वर के निकट जाने का मतलब यहाँ जो गहरी परिस्थिति में जो निकट जाने का मतलब हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है अपने आप को संसार से अलग कर करके क्या करें, अकेले में परमेश्वर के साथ ले जाए, अलोन विद गॉड। अपने आप को संसार से काट लें, अपने आप को भीड़ से अलग कर लें, अपने आप को तमाम प्रकार के जो विचार आपको लोग दे रहे हैं, परिस्थिति दे रहे हैं, लोग बता रहे क्या करें, उन चीजों से अपने आप को कट आउट करके, कट करके अपने आप को परमेश्वर के साथ अकेले बना लें। आपसे कहना चाहते ऐसा हम इसे बहुत लोग नहीं करते हैं। जब जीवन के अंदर कुछ बात आती है हम क्या करते हैं, भीड़ के अंदर जाते हैं, लोगों के विचार को हम सुनते हैं, लोगों की विचारधारा को ग्रहण करते हैं, लोगों के विचारों के अंदर अपने आप को डाल देते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते, कई लोग, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक
लेकर के नहीं जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, दौड़ करके, कई बार ऐसी परिस्थिति में दौड़ कर आपसे कहना चाहते परमेश्वर के दासों के पास दौड़ कर जाते हैं, लोगों के पास दौड़ करके जाते हैं। कई बार वो दौड़ करके अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग उनके पास जाते हैं, कई बार लोग जिनके पास अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस के पास जाते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं जीवन के अंतर्गत कई बार एक ऐसी जब हम जीवन की विपरीत परिस्थिति होकर होते हैं, आपसे कहना चाहते हैं that time we need to go before God, हमें परमेश्वर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति है केवल परमेश्वर जानता है कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, कैसे इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर के पास But that time only God has word for you, उस समय केवल परमेश्वर के पास आपके लिए वचन होता है, उसके पास एक सलाह होती है, उसके पास एक विचार आपके लिए होता है। लोगों के पास क्या होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपना अनुभव आपको शेयर कर सकते हैं, वो अपनी बातें आपको बता सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? साधारण परमेश्वर के लोगों की बात नहीं कर रहे, उन लोगों की बात कर रहे हैं। हम कहे आपके मेरी बात कर रहे हैं, हम जो प्रभु के साथ गहराई में चल रहे हैं। उस समय के अंदर हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाकर उससे कहना है परमेश्वर बता मैं क्या करूं। और आपको कहना चाहते खुशखबरी ये है, उस समय परमेश्वर आप में से प्रत्येक से बात करेगा, परमेश्वर वचन आपके पास ला कर देगा, परमेश्वर विचार आपके हृदय में डालेगा, परमेश्वर सलाह आपके जीवन में डालेगा, परमेश्वर राह आपको मुझे दिखाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में हम अगर लोगों के पास चीजों के पास गए, हम क्या होंगे, हम भटक सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम एक दो बातों का प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें। यीशु मसीह यूहन्ना मरकुस रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय निकालें, उसका 39 से 34 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या है, वहां पर हमें बड़े, अभी पढ़ना नहीं है, घर जाकर आप पढ़ना, वहां पर क्या देख रहे हैं, एक बड़े चमत्कार को देखते हैं। क्या चमत्कार हो रहा है, 5 रोटी और 2 मछली में 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया जा रहा है। यीशु मसीह ने वह चमत्कार किया, लोगों ने खाना खाया, लोग खाना खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। अब लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोचते हैं, क्या कह रहे होंगे, यीशु मसीह को क्या कह रहे होंगे, वाह प्रभु तूने बड़ा चमत्कार कर दिया, आप बड़े गुरु हैं, आप चमत्कारी प्रभु हैं, आप सामर्थ्य प्रभु हैं, आप अद्भुत करने वाले प्रभु हैं, वाह प्रभु यीशु क्या आपने कितना अद्भुत काम किया। लेकिन आपको मालूम है वहां शायद लोग ऐसा कहोगे नहीं, 100% कहोगे। लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या किया, उस परिस्थिति के बीच के अंदर वहां लोगों की बातों को, लोगों की बड़ाई पसंद सुनने को, अपने आप को सुनने के लिए देने की बजाय, इसको थोड़ा सा आगे इसकी 45 वर्ष को पढ़ें, क्या लिखा है 6:45। हाँ जी, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। क्या किया उसने क्या किया, अपने चेलों को कहा जाओ जाओ हटो हटो, यानी विवश किया। विवश का मतलब जबरदस्ती की, बाध्य किया, यानी अपने आप को अपने आप को चेलों से अलग किया, अपने आप को उसने भीड़ में नहीं रखा। उसने कहा जाओ नाव पे चढ़ जाओ, जाओ चलो चलो जा, ठीक है मैंने चमत्कार किया, बहुत अच्छी बात है, मैं इन बातों को सुनना पसंद नहीं करता, ऐसा लिखा है। उसने विवश किया और फिर कि वह उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीचों बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। बस क्या लिखा गया है, उसने लोगों को क्या कर दिया, लोगों को अपने पास से भेज दिया, कहा तुम चले जाओ, और ये कहां चला गया, ऐसा लिखा है इसने अपने आप को भूमि पर अकेला रखा और पिता के साथ एक संपर्क बनाना चालू किया। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था आने वाली अभी एक समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है, और भी समस्या का समाधान करना है, और भी बातों काम करना है। इसलिए इसने क्या किया, अपने आप को भीड़ से अलग किया और क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के साथ अलग करना इसने चुना। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, जीवन के अंदर ऐसी यहाँ एक आनंद की परिस्थिति है, यहाँ एक खुशी की बात है। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह जब जीवन की कठिन परिस्थिति होकर गुजरा, तब भी उसने क्या किया, एक वचन हमारे साथ पढ़े इसी के अंदर प्रभु के पवित्र वचन को अगर हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर में हम निकालें, उसका 34 और 35 पढ़े। क्या लिखा है, और उसने कहा, हाँ जी,
मेरा मन बहुत उदास है। किसने कहा? यीशु ने कहा, है ना? यीशु ने कहा। यीशु ने क्या कहा? मेरा मन बहुत उदास है, बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यीशु मसीह उदासी में है। यीशु मसीह एक पीड़ा से होकर गुजर रहा है, कष्ट से होकर गुजर रहा है, समस्या से होकर गुजर रहा है। एक बड़े संकट इसके अंदर है, इसके अंदर एक बड़ी वेदना है। क्या वेदना है? इसके अंदर एक विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? अब मुझे क्रूस के ऊपर जाना है, लोग मुझे मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे घोड़े मारे जाएंगे, मेरे शरीर मेरा अपमान किया जाएगा, मेरे बेइज्जती की जाएगी, मुझे बड़ा दुख से होकर गुजरना पड़ेगा। ये अंदर से क्या है? पीड़ा है, वेदना है। इन सारी बातों को वेदना के अंदर होकर गुजर रहा है। और इस वेदना में क्या क्या बड़े से अगले 35 वर्ष को क्या कहता है? फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर हाँ जी प्रार्थना करने लगा। बस क्या किया इसने? आप वो बीच के सारे भावना पढ़ोगे, ऐसा लिखा है। इसने क्या किया? 3 भीड़ से अलग किया, फिर 3 चेलों को लिया, फिर 3 चेलों को इसने साथ नहीं लिया, ऐसा लिखा। उनसे भी थोड़ा दूरी बनाई और ये अकेला क्या हुआ? जाकर के वेदना की पीढ़ी के प्रस्तुति में क्या करने लगा? पिता के साथ अपना समय बिताने लगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत, हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी कठिन परिस्थिति है, आनंद की परिस्थिति है। हम क्या करें? अपने आप को याकूब 4:8 के अनुसार क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ। उस समय क्या करें? दौड़कर हम प्रभु के नजदीक जाएं, प्रभु के साथ अपने आप को बिताएं, प्रभु की उपस्थिति के अंदर अपने आप को रखें। और उस समय हमें परमेश्वर एक ऐसी बात कहेगा जो अद्भुत होगी, सामर्थ्य होगी। आज हम प्रभु के दास साहब के बारे जयपुर वाले उनके संदेश सुन रहे थे, वो एक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे इब्राहिम जीवन में बहुत सामर्थ्य था, बहुत प्रभु के अनुभव थे, लेकिन जब वो अकाल के प्रश्न होकर गुजरा, क्या किया? ऐसा लिखा हो वहां जहां था वहां से मिस्र में भाग गया। और जब वो वहां गया तो ऐसा लिखा वहां क्या हुआ? बड़ी प्रॉब्लम उसकी हो गई। आप सब जानते उसे बात को नहीं जानते था, उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ना, वैसे लिखा बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वहां के राजा ने देखा इसकी पत्नी सुंदर है और लोगों ने देखा ये सारी बातें हैं और अब्राहम ने क्या सोचा? लोग मुझे मार देंगे। और ये विचार करके उसने क्या कहा? उसने कहा सारा अगर तुझसे कोई पूछे कौन है तो बोलना मैं तेरी बहन हो। तो मैं क्या होंगे? लोग मुझे छोड़ देंगे और तू भी बच जाएगी। लेकिन क्या हुआ? वहां पर विपरीत आई और बड़ी परिस्थिति होकर गुजरा। लेकिन ऐसा लिखा गया है ठीक कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद क्या हुआ? ठीक उसी जगह पर एक बार फिर क्या हुआ? अकाल पड़ा। और ऐसा लिखा गया, आप सब जानते हैं उत्पत्ति के 26वें अध्याय को। ऐसा लिखा हो अकाल अब्राहम के समय से अलग था, लेकिन अकाल पड़ा और क्या किया? अब इसहाक को क्या पता था? उसे मालूम था मुझे क्या करना है, मुझे भागना नहीं है, मुझे भाग कर कहीं जाना है। फर्स्ट आई नीड टू हियर व्हाट गॉड इज सेइंग टू मी। उसने क्या? उसने इस बात को जान लिया। मेरे पिता ने क्या किया? एक निर्णय लेकर भाग गया और मेरे पिता क्या हुआ? परेशानी में पड़ गया। लेकिन इसहाक ने सोचा मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं पिता की आवाज को सुनूंगा। और हम सब जानते हैं उसने अपने आप को पूछ लगा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा इसी जगह पर ठहरा है। और ऐसा लिखा उस जगह पर उसने बोया, जोता और क्या हुआ? सो बोला। कारण क्या था? क्या इसहाक में कुछ स्पेशल था? नहीं, इसमें वो स्पेशल नहीं था, लेकिन उसके पास एक स्पेशल आवाज थी जो परमेश्वर की ओर से थी। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे पास आवाज होगी, हम जहां कहीं होंगे हम ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। आज दिनों में हमें क्या करना है? We need to hear a word, not from the man of God, not from the हमें भविष्यवक्ता से, पास्टर से, लोगों से या अनुभवी लोगों से हमें सुनने की आवश्यकता है। हमें किससे सुनने की आवश्यकता है? परमेश्वर से। आपसे कहना कई बार परमेश्वर आपके जवाब एक मैच्योरिटी में चले जाते हैं, तब परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है? डायरेक्ट आपसे बात करता है, डायरेक्ट आपसे बात करता है, डायरेक्ट आपसे बात करता है। परमेश्वर इन दोनों अपने लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है? परमेश्वर के आइए हम उसके निकट चलें। हम ये निर्णय जब लेंगे हम एक आवाज उसकी सुनेंगे और आपसे कहें उसकी वो आवाज हालेलुया को अगर मैं आप फॉलो करेंगे हम ब्लेसिंग के उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां तक आज तक ना तो हमारी मेरी आपकी पीढ़ी पहुंची है और पहुंचने के लिए उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उस जगह पर आप और मैं उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जब मैं आप परमेश्वर की आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। आपसे कहें जीवन आसान नहीं होता है,
परिस्थितियां विपरीत आती हैं, लेकिन उस बीच में मुझे आपको क्या करना है? हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर के निकट जाना है। बोलने के लिए बहुत कुछ इस बातों पर है, लेकिन हम सेकंड बात को बातचीत करेंगे। यानी परमेश्वर दूसरी बात हमें क्या करना है ऐसी परिस्थिति में हो। याकूब यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले मिलेगा, उसका पहला अध्याय, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय मेहरबानी से निकाले। हमें फिर अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? पहले तो परमेश्वर के निकट, यानी अपने आप को परमेश्वर के साथ अकेले बनाए रखना है। अगला क्या करना है? यहूदा 1:21 पढ़े। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में हाँ जी, बनाए रखो। क्या करना है? अगला हमें हमारे जीवन के अंतर्गत आनंद की स्थिति है, दुख की स्थिति है, कैसी परिस्थिति क्यों ना, क्या करें? ऐसा लिखा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए। हम क्या ये प्रयास करें कि अब मेरा प्रयास क्या है? मुझे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है, अपने आप को परमेश्वर के साथ प्रेम के अंदर अपने आप को जोड़े रखना है। वो परिस्थिति हमें हिलाए ना, दिलाए ना। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अब हम परमेश्वर के, अब आप में से कई लोग सोचते हैं परमेश्वर के प्रेम में तो मैं हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में लगातार बने रहने के लिए क्या चिन्ह है? उसके लिए चिन्ह ये है, प्रभु के वचन में लिखा गया है। पहला काम में क्या करना है? दूसरा कुरिन्थियों 13:5 निकाले मेहरबानी से, क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 13:5, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। क्या कह रहे परमेश्वर? हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं या नहीं बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसको परखना है? अपने आप को, अपने आप को, स्वयं को देखना है। क्या देखना है? कि विश्वास में है या नहीं। हमें हर दिन अपने आप में देखना है, क्या मैं विश्वास में हूँ? आपसे कहना था रोज अपने आप इन बात को देखिए। विश्वास का, विश्वास में अपने आप को विश्वास रखने का मतलब क्या? ये देखना है मेरी प्रार्थना, जब मैं पहले प्रार्थना करता था मेरी प्रार्थना का उत्तर आता था, क्या आज भी मेरी प्रार्थना का उत्तर में वही विश्वास है? जब मैं पहले प्रभु को देता था, क्या मेरे देने में वही विश्वास है? क्या उसी विश्वास के साथ आज मैं दे रहा हूँ कि मुझे मालूम है जब मैं दूंगा तो प्रभु मुझे लौटा कर देगा? क्या मैं जब प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर विश्वास है? क्या विश्वास है? मैं आप प्रचार करते हैं, क्या कर रहे थे इस विचार से कि जो कुछ मैं बोलूंगा 100 गुना क्या होगा? वो फलवंत होगा। हमें हर दिन विश्वास की परख में, अपनी प्रार्थना में, अपने देने में, अपने सुसमाचार प्रचार में लगातार अपने आप को देखना है, क्या मेरे अंदर विश्वास है या नहीं। किसको परखना है? अपने आप को परखना है। रोज अपने विश्वास की परख करें। हमारा विश्वास कम तो नहीं हो गया है, हमारे विश्वास में कहीं तो नहीं आ गए, हम किसी को उंगली ना उठाएं, किसी के बारे में ना देखें, स्वयं के बारे में देखें। मेरा विश्वास क्या? आपसे कहें आपका मेरा विश्वास, विश्वास को क्या कहा गया है? यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम्हारे अंदर ऐसा राई के दाने, इसका मतलब क्या है? दाने में क्या होता है? दाने में जीवन होता है। सीड में क्या होता है? जीवन होता है। और वो बीज क्या होता है? बढ़ता है। प्रभु ने कहा आप तुम्हारे अंदर भी क्या है? उसने ये नहीं कहा तुम्हारे अंदर पहाड़ के समान विश्वास होना चाहिए, पत्थर के समान विश्वास होना चाहिए, या ईंट के समान विश्वास होना चाहिए, है ना? कैसा विश्वास? राई के दाने। क्यों? क्योंकि दाने में क्या होता है? जीवन। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो विश्वास में जीवन का मतलब विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर कल आपका विश्वास ये था कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरे सुनेगा, आज भी विश्वास होना चाहिए। देने के बारे में, सुसमाचार के बारे में, यानी दिन प्रतिदिन देने का मतलब है हमारा विश्वास क्या है? मेरा आपका विश्वास क्या है? दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी को प्राप्त करना है। अगर कल आपका विश्वास ये था कि मैं जब प्रार्थना करूंगा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, आज आपका विश्वास होना चाहिए मैं प्रार्थना करूंगा तो यीशु मसीह के सामने का कैंसर भी गायब हो जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हमारे विश्वास में हमें क्या जांचना है? क्या विश्वास में हूँ या नहीं हूँ? और जब ऐसा करेंगे हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। दूसरा काम, जल्दी से एक वचन निकाले, पहला कुरिन्थियों 10:12 निकाले। हाँ जी, क्या है परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का मतलब? इसलिए जो समझता है हाँ जी, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे। वो चौकस रहे। दूसरा, मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ या नहीं हूँ तो मुझे क्या करना है? चौकसी करनी है, चौकस रहना है। क्या चौकस रहना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का मतलब। इसलिए जो समझता है हाँ जी, मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे। दूसरा, मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ या नहीं हूँ तो मुझे क्या करना है? चौकसी करनी है, चौकस रहना है।
पहला कोरिन्थियों 10:12 हम पढ़ रहे हैं, क्या करना है? हमें चौकस रहना है कि कहीं में गिर ना जाऊं। हमें चौकस रहना है, लगातार अलर्ट रहना है, लगातार जागरूक रहना है। इस बात को जानना है, मैं जो चल रहा हूं वह सही राह पर चलता चला जा रहा हूं। चौकस रहना है, चौकसी करनी है, अपने आप की पहरेदारी देनी है। पर दिक्कत क्या है, आज समस्या क्या है? हम किसकी करते हैं पहरेदारी? अपने पड़ोसी की, दूसरे की। उसने गलत कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। आज पिछले दिनों का हम संदेश काम संदेश दे रहे थे, बता रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है तो अपनी भाई के आंख के तिनके को देख रहा है और तेरी आंख में क्या है? आज मतलब कि परमेश्वर के लोगों के जीवन के यीशु कह रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है। आज जब लोगों ध्यान का है दूसरे की तरफ, वो गलती करे मैं पकड़ लूं। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु कहता है अपने आप की चौकसी करो। लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात, लोगों की चिंता में करनी नहीं है। मेरा परमेश्वर की आंखें किस पे लगी हुई है? आपके पड़ोसी पर, आप पर, मुझ पर। ऐसा लिखा, उसकी आंखें लगातार हमें देखती रहती है, उसकी आंखें हमें देखती है। इसलिए हम क्या करें? चौकस रहें। उसका आंखें मुझे देख रही हैं, उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही हैं। और जब इस विचार के साथ चौकस रहते हैं, हम क्या करेंगे? अगर हम चौकस रहेंगे, हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होंगे। कभी भी परमेश्वर के प्रेम से हम क्या होंगे? अलग नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज मुझे आपको परमेश्वर के प्रेम से, कोई भी परिस्थिति मुझे आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। आज जीवन के अंदर, लोगों के जीवन के अंदर, कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो गिर गए, रुक गए, ठहर गए। कारण क्या है? उन्होंने जीवन के अंदर एक विपरीत परिस्थिति आई, परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। जानते हैं प्रभु के वचन के अंदर एक अद्भुत बात, एक उदाहरण के साथ आपको हम समाप्त करेंगे। दूसरा शमूएल मेहरबानी से निकाले, उसका 12वां अध्याय निकाले। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय, उसकी 16 वर्ष को 12 का 16 पढ़े कोई। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। हाँ जी। और उपवास किया। हाँ। और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। बस क्या लिखा गया है? दाऊद ने अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दूसरा शमूएल 12 का 16 हम पढ़ रहे हैं। उपवास कर रहा है, विलाप कर रहा है। और ऐसा लिखा, भूमि पर कब तक? रात भर पड़ा रहा। और आगे आप पढ़ोगे ऐसा लिखा, वो लंबे समय तक, कई दिन तक क्या करता रहा? यही करता रहा, ऐसा ही करता रहा, ऐसा ही करता रहा। और फिर क्या हुआ? उसने इतनी प्रार्थना की, दुआ की, उपवास किया, प्रार्थना, क्या हो गया? उसका बेटा जिंदा हो गया। क्या हो गया? 18 वचन को पढ़ने का लिखा है। 7वें दिन बच्चा मर गया। क्या लिखा है? 7वें दिन बच्चा मर गया। 7 दिन तक इसने उपवास की, प्रार्थना की, विनती की, सब कुछ किया। और ऐसा लिखा है 7वें दिन बच्चा मर गया, मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो राजा ने क्या, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है, मैं खुदा को नहीं मानता। मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने दुआ की, मेरे बच्चे के लिए कोई काम दिया, मैं प्रभु के साथ ना चलूंगा। परमेश्वर के लोगों, ऐसा दाऊद ने नहीं किया। और प्यारे परमेश्वर जानते क्या किया? पढ़े उसके 20 वचन को पढ़े, 20 को पढ़े, 12 का 20। से उठा। हाँ जी, क्या हुआ? वो भूमि पर से उठा। पहली बार वो उठा और नहाकर तेल लगाया। और उसने क्या किया? नहाया और क्या किया? तेल लगाया। और वस्त्र बदला। और अपने कपड़े बदले, जो मिलाप के थे उन्हें बदल लिया। अब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। और क्या किया उसने? और खुदा के भवन में गया और उसने परमेश्वर को दंडवत की। अर्थात कहने का मतलब, ये परिस्थिति भी दाऊद को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाए। हालेलुया! क्या हम जोरदार ताली बजा सकते हैं? आपसे कहना चाहते, कठिन है, कठिन है, साधारण बात नहीं है। आज हम कहें हमारे पांव का दर्द ठीक नहीं होता, पेट का दर्द ठीक नहीं होता, सिर का दर्द ठीक नहीं होता, कोई बात हमारी नहीं ठीक होती। मन के अंदर क्या है? कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। क्या मैं सही तो हूँ? क्या मैं सही आदमी से प्रार्थना तो करवा रहा हूँ? क्या मैं सही चर्च में जा रहा हूँ? क्या पास्टर साहब सही है? क्या वो व्यक्ति सही है? क्या ऐसा तो नहीं है? वैसा कई प्रकार के सवालों के साथ क्या करते? मैं आप विचारों के साथ आगे चलते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, दाऊद ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लिखा है दाऊद के बारे में, ये सारी बात होने के बाद, उसके मृत्यु के बाद ऐसा लिखा है, उसने उठा, कपड़े बदले, तेल लगाया। और सबसे पहले कहा गया,
सबसे पहले वो यहोवा के भवन में गया और ऐसा लिखा है दंडवत किया। इंग्लिश में क्या लिखा है? ही वर्शिप, अर्थात उसने खुदा की आराधना की। हम नहीं जानते खुदा उसका कितना बड़ा दिल कहां से आया। उसका अपना बच्चा मृत्यु की सैया में चला गया और फिर उसने क्या किया? जिस खुदा से विनती करो खुदा ने दुआ नहीं सुनी, फिर भी वो उस खुदा की क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। हालेलुया। और इसीलिए तो दाऊद को खुदा ने क्या कहा? ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। हम सब मन के व्यक्ति तो बनना चाहते नहीं, सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं। हम भी एक दुआ करते हैं, प्रभु मैं भी तुझसे सुनना चाहता, कहे ये डेनिस मेरे मन का सा व्यक्ति है, लेकिन मन के से व्यक्ति करना क्या होगा वो हमें समझना है। मन का सा व्यक्ति का मतलब खुदा के साथ हर स्थिति में परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत बने रहना। आपसे कहना चाहते हैं, क्या दाऊद को खुदा ने छोड़ दिया? दाऊद को उन्होंने इनकार कर दिया? इन सारी बात बावजूद प्रभु के वचन में लिखा है, फिर कुछ समय के पश्चात उसकी उसी स्त्री से एक बेटा हुआ जिसका नाम था सुलेमान, जो बुद्धिमान राजा बनकर के दाऊद के बाद गद्दी पर बैठा। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में कई बार कुछ चीजें समाप्त हो जाती है, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, उस परिस्थिति में हम अपने आप को क्या करें? यहूदा 1:21 के अनुसार हमें क्या करना है? यहूदा 1:21 कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, बनाए रखो। हम प्रभु के प्रेम में बने रहें। और आपसे कहना चाहते हैं, वो समय दूर नहीं जब प्रभु की अद्भुत महिमा को, प्रभु की अद्भुत सामर्थ को, प्रभु के बड़े कार्य को देख पाएंगे। उस समय तो दिखाई नहीं दे रहा, उस समय तो लोग दाऊद तो ना जाने क्या क्या बोल रहे होंगे, लेकिन बाद में लोगों ने कहा होगा, वाह दाऊद सच में तू सत्य प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हमें भी ऐसा ही बनकर चलना है। आखिरी बात बोलकर बंद करेंगे। यहूदा 1:21 आपने निकाला, क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए। और ध्यान रखें, आखिरी बात, अगर हम हर परिस्थिति में चाहते हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु की महिमा के लिए पहला प्रभु के निकट जाना है, दूसरा परमेश्वर के प्रेम में बने, तीसरा क्या है? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, की बाट जोते रहो। हालेलुया। तीसरा हमने महत्वपूर्ण काम क्या करना है? अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की क्या करे? बाट जोते रहे, अर्थात वे विचार करे, प्रभु की दया के द्वारा मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने जा रहा हूँ, प्रभु की दया के द्वारा मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ। अनंत जीवन मैं जब तक संसार में रहूंगा, अनंत जीवन का भागीदार होकर रहूंगा, और संसार से जब मैं चला जाऊंगा, यदि यीशु मुझे लेकर जाएगा या किसी कारण से संसार में आंखें बंद हो जाएगी, मुझे मालूम है मैं अनंत जीवन को देख नहीं पाऊंगा, अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ रहूंगा। किस कारण से? प्रभु की दया के कारण से। आपसे कहने आप प्रभु की दया में याद रखिए, हम अनंत जीवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अनंत जीवन के अंदर सदा रहेंगे। खुदा हमें ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज के परमेश्वर के लोगों में आप जीवन के अंदर शायद अच्छे समय में होंगे या विपरीत परिस्थिति के अंदर होंगे। इनसे दोनों परिस्थिति के बीच में हम किसी और ऐसा निर्णय ना लें जो हमें प्रभु से अलग करे। लेकिन इस समय आइए हम निर्णय लें प्रभु के निकट जाने का, निर्णय में परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का, निर्णय में उस परमेश्वर की दया के अंतर्गत अनंत जीवन में प्रवेश करने का। और आपसे कहना चाहते हैं, हम इस संसार में अद्भुत जीवन को देखेंगे, आशीषों को हम देखेंगे, लोग हमारे द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे, प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। थैंक यू जीसस। जबकि हमारी आंखें बंद है, इस समय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन से हमने आपसे बातचीत की है, या किसी बात में आपके जीवन के अंदर कुछ बात को हिलाया है, परमेश्वर ने आपको किसी जीवन के क्षेत्र को टच किया है, तो आपसे कहना चाहते खुदा से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर तेरी इसी कार्य के अंदर बने रह करके आगे बढ़कर तेरी महिमा के अंदर तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूँ। तेरी बातें मेरे जीवन के अंदर महिमा को प्राप्त करने, मेरे जीवन में आपकी महिमा हो जाए। मैं आपके प्रेम में बने रहने के लिए, मैं आपके निकट आते हुए दुनिया से अपने आप को ला करके तेरी बात को सुनने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। आपको खुशखबरी देना चाहते खुदा के लोगों, कभी ये ना सोचे खुदा मुझसे बात नहीं करेगा। आपको हम 100% कहते हैं, जब आप अपने आप को सारी बातों से अलग करके प्रभु की उपस्थिति में डाल देंगे, परमेश्वर 100%
आपसे बात करेगा और वो आवाज आपके लिए अद्भुत आवाज होगी जो आपको उत्साहित करेगी। वो आपको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कष्ट है, परेशानी है, आप चाहते हैं आपके दुआ दी जाए, अपने हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। या आप अपने जीवन के अंदर कहीं आप किसी कारण से आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम में कहीं कमी आई, आप चाहते हैं प्रभु का प्रेम मेरे दिल में भरे, आप चाहते हैं आपके दुआ दी जाए, हम चाहते हैं हाथ खड़ा ना करें, लेकिन आप खुदा के सामने रखें, प्रभु के सामने रखें, हम आपके दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आए हैं। आज के अच्छे समय के धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए। आज हम मिलकर हमने प्रभु जी आपकी बातों को देखा है। हमारे से कोई जन है जिसके जीवन में कहीं किसी बात के अंतर्गत ऐसी कोई बात हुई जो आपसे अलग होने की या आपके प्रेम से अलग होने की या प्यारे परमेश्वर आपकी दया को न समझने की, इसी समय आपका आत्मा हर एक के जीवन में अधिकार से राज करे, ताकि आने वाले दिनों में हम अधिक आपके निकट रहे, आपके प्रेम में बने रहे और प्रवेश मसीह आपकी दया के द्वारा उस जीवन के अंतर्गत बढ़ते चले जाए। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश का हृदय, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के सारे लोगों के साथ, विश्वास करने वालों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपके समय के लिए धन्यवाद, आपके ठंड में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। प्रेज करो। आज नहीं सर? यस सर। आज बिल्कुल चल रही है, ठीक है। 5 दिन बैठे, आग में तपले, बच्चों को भेजना है सर, लेकिन आग में ताप ले, हाथ अगर आपके ठंडे हो गए।